नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक ई बाइक के बारे में है, जिसका नाम क्या है? पीमो। क्या नाम है? पीमो। आप इस ई बाइक को देख सकते हैं, यहाँ पर ये है। ठीक है, ई बाइक है एक, और ये बैटरी से चलने वाली बाइक है। अब यहाँ पर बात करें, ये जो ई बाइक है इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा एक नया स्टार्टअप शुरू किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा, और पाई बीम के नाम से। ठीक है, पाई बीम के नाम से, और इसी के द्वारा ई बाइक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? पीमो। और इसकी प्राइस कितनी है? 30,000 रुपये है, और इसे काफ़ी तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है। खास बात क्या है कि इसके जो 90% कंपोनेंट्स हैं उसे भारत में ही डेवलप किया गया है, और एक बार चार्ज करने पर आप इससे 50 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो यह 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, चल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो टारगेट है 2021-22 तक 10,000 ई बाइक बेचने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2021-22 में। आगे चलते हैं, मैसेजिंग ऐप संदेश के बारे में है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जब से उसने अपडेट किया है, और ये अभी 1-2 महीने बाद लागू होने वाली है, तो काफ़ी विवादों में है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी। और इस वजह से लोग क्या हो रहे हैं कि शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे ऐप की ओर। ठीक है, और इसी संदर्भ में एक नया ऐप आया है जिसे संदेश के नाम से जाना जाता है। यह जो ऐप है एनआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसके द्वारा लॉन्च किया गया। और यह जो संदेश ऐप है व्हाट्सएप और अन्य जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स हैं उनका एक भारत सरकार का एक विकल्प है। कहने का मतलब, अगर कोई व्हाट्सएप से शिफ्ट होना चाहता है तो संदेश को डाउनलोड कर सकता है, या इंस्टा है, जैसे व्हाट्सएप इंस्टा ये सब काम करते हैं उसी तरीके से संदेश भी काम करता है। ठीक है, और यह भारत सरकार का के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है, और 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, अगस्त 2020 में। अब इस समय यह सरकारी अधिकारियों के साथ साथ मतलब कि आम जनता सबके लिए भी अब उपलब्ध हो गया है। ठीक है, और ये एंड्रॉयड आईओएस प्लेटफॉर्म पर दोनों जगह उपलब्ध है। आगे चलते हैं। क्रिस मॉरिस आईपीएल 2021 नीलामी में के सबसे महंगे खिलाड़ी। यहाँ पर जो इस बार आपको पता है कि नीलामी चल रही है आईपीएल के लिए, जो 14वां संस्करण होने वाला है, इसके लिए नीलामी हो रही थी। तो इसमें चेन्नई में अब ये नीलामी आयोजित की गई, और इसमें क्रिस मॉरिस 2021 की आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, और इनको राजस्थान राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। और जो क्रिस मॉरिस हैं वो दक्षिण अफ्रीका के ऑल राउंडर हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के ऑल राउंडर हैं। और यहाँ पर सभी 8 टीमों ने आईपीएल नीलामी में पार्टिसिपेट किया। कुल 292 खिलाड़ी थे जिनको लिस्ट किया गया था नीलामी के लिए। और यहाँ पर जो पंजाब किंग है उनके पास 9 खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा पैसे थे, 53 करोड़ रुपए उतने में खरीदना था इनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 के बारे में है। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया। ठीक है, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 को इस अवार्ड को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया। खास बात क्या है, यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह अवार्ड प्रदान किया जाता है यूनेप के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेप का हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में, जब पहली बार पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हुए, विभिन्न देशों के नेताओं ने एक मंच पे आने का प्रयास किया। तो 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके तहत इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख सकते हैं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक और संवैधानिक निकाय में क्या फ़र्क होता है? सांविधिक निकाय वो होते हैं जिन्हें संसद के अधिनियम के द्वारा, जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाया जाता है, उसके तहत अगर किसी संस्था का गठन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सांविधिक या वैधानिक निकाय। ठीक है, अब एक वर्ड आता है संवैधानिक। ठीक है,
संवैधानिक। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, जैसे आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग, ठीक है, सीएजी, ये सभी क्या हैं, संवैधानिक निकाय हैं। क्यों? क्योंकि इनका उल्लेख हमारे संविधान में ही किया गया है, इनको संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसे यह एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका जो गठन किया गया था 2006 में किया गया था, और किस अधिनियम के तहत, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत, इस कानून के तहत इस ब्यूरो का गठन किया गया था। इस वजह से इसे सांविधिक निकाय कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। काम क्या होता है? तो वन्य जीव संबंधी अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। साथ ही वन्य जीव अपराध से संबंधित नीतियां तैयार करने में सरकारी एजेंसियों की मदद भी करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोएस का निधन, ठीक है, रामा जोएस का जो निधन। अब यहाँ पर बात करें, इनका बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे और इनका बेंगलुरु में निधन हो गया। 89 ईयर्स के थे। आपातकाल के दौरान वह अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बेंगलुरु में ये कैद थे और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे हैं। नाम याद रखना, रामा जोएस, ठीक है। चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। हाल ही में किस आईआईटी के एक स्टार्टअप ने ई बाइक पीमो को लॉन्च किया है? तो पीमो को लॉन्च किया गया आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है? आईआईटी मद्रास, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेजिंग ऐप संदेश किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र, यहाँ पर एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र शॉर्ट में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल नीलामी 2021 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना? क्रिस गेल, क्रिस मॉरिस, ग्लेन मैक्सवेल, रिचर्डसन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। आगे चलते हैं, और इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में राज्यपाल रामा जोएस का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो देख सकते हैं अभी अभी इनके बारे में हमने बात किया था। ये बिहार और झारखंड, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो बहुत आसान है याद रखना। बिहार और झारखंड दो स्टेट के ये राज्यपाल थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ई ऑप्शन। क्लियर? तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।